सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत का आधार। नारी के हर रूप की महिमा बहुत ही अपरंपार। जिस घर में नहीं होता नारी का सम्मान, देवी पूजन व्यर्थ है, व्यर्थ वहाँ सब दान। नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनेशनल वुमेन डे फिर से आ रहा है और बहुत नाज है, बहुत गर्व है मुझे बीइंग लेडी। परंतु कुछ चीज़ें हमेशा जो डिस्कस करने वाली होती हैं, हम बात करते हैं अधिकारों की, हम बात करते हैं कर्तव्यों की, लेकिन अधिकार जुड़े कर्तव्यों से, राइट्स पे हम फोकस ज़्यादा करते हैं, ड्यूटीज़ पे नहीं। जो एक चीज़ मैंने आजकल देखी है, वो मिसेस मूवी देखने के बाद मैंने लोगों के व्यूज़ और उनके जो चीज़ें देखी, वो मुझे लगा कि कोई भी फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, रेयर फैमिलीज़ हैं जिन पर जुल्म होते हैं या कुछ ऐसा वैसा। अदरवाइज़ मेजॉरिटी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो नहीं कहती आपको कि आप अपने पैशन को छोड़ के, अपने उसको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कामों में लग जाओ। एक बड़ी अच्छी वर्डिंग है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इक्वल टू रिगार्ड, डोंट टेक इट नेगेटिवली। घर की जिम्मेदारियाँ उठा लें सारी और बस इसी से हमको रिगार्ड मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, और ये सोच जो है वो बहुत गलत है। लेडीज़ को खुद अपना टैलेंट बर्बाद नहीं करना चाहिए। शादी को बहुत सारी मैंने देखा है, लड़कियां मंजिल समझती हैं कि बस लाइफ की यही मंजिल है, एम ही शादी है, अच्छे घर में खाते पीते संपन्न उसमें परिवार में शादी हो जाए और बच्चे हो जाएं, इसको तो जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत बना रखा है बहुत देरों ने। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हमेशा जो है अवेलेबल रहना, ऑलवेज अवेलेबिलिटी, ये नहीं होना चाहिए। मतलब हमको लगता है कि जब कोई घर आए, हम पानी का गिलास लेके खड़े हैं, उसके लिए चाय बना रहे हैं, घर जाते हुए भाग भाग के उसकी टाई पकड़ा रहे हैं, वॉच पकड़ा रहे हैं, तो ये इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। नो, ये सारी चीज़ें वर्किंग वुमेन जो हैं वो भी जिम्मेदारी निभाती हैं, वो भी ये चीज़ें देखती हैं। सेल्फ डिपेंडेंस भी एक चीज़ है। किसी इंसान को अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट बना लेना कि वो अपना रुमाल घड़ी तक ना उठा सके, ये भी तो सही नहीं है। हम इस बार जो आ रहा है ये इंटरनेशनल वुमेन डे, 8 मार्च को सभी शपथ लें, स्पेशली लेडीज़, कि अपने टैलेंट को भी हम मौका देंगे, जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। इस चीज़ को भी मेरे पास बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है। मेरे नॉन में थी एक लड़की, बहुत ही टैलेंटेड, जॉब करती थी टीचिंग में, प्राइवेट स्कूल में, बड़ी अच्छी। शादी हो गई उसकी, लव मैरिज करी उसने, और अच्छा संपन्न परिवार था। उसके बाद उसने वो हाउसवाइफ बन के रहेगी। 6 साल हो गए हैं मुझे सुनते हुए कि वो इस उम्मीद में है कि मैं कंसीव कर जाऊँ, उसके लिए ट्रीटमेंट करा रही है, उसके लिए कोशिश कर रही है। अपना उसने रीजॉइनिंग भी नहीं करी जॉब पे, सिर्फ इसी की। तो ये चीज़ कहीं कहीं मन में, जिसका टैलेंट है और वो अपने टैलेंट को दबा रहा है, कहीं ना कहीं कचोटती है। तो उसकी जेठानी सेम उसी घर में है, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रही है, क्योंकि उसकी फैमिली इस तरह की है कि वो घर से बाहर जाके काम करना नहीं अलाउ करते। तो उस लड़की ने एडजस्टमेंट करी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बियर करी, लेकिन अपना जो टैलेंट है उसको उसने दबने नहीं दिया। तो साइड बाय साइड वो काम भी कर रही है। ये अच्छी चीज़ है, एडजस्टमेंट इज़ वेरी गुड। बट अगर ये सारी चीज़ें शादी से पहले क्लियर कर ली जाएं तो और भी बढ़िया है ना। लड़के वाले परेशान हो ना लड़की वाले परेशान हो, एक सही सा मैच जो है वो दोनों को मिल जाए। हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ लोग शादी से पहले कहते कुछ हैं, लेकिन बाद में धोखाधड़ी होती है, बहुत सारे झूठ बोले होते हैं। वो केसेस अलग हैं, उन केसेस को हम इन चीज़ों के साथ मैच नहीं कर सकते। वो तो अलग अलग घरों की कहानी है, उसके लिए अलग तरह के जो हैं वो बात अलग टॉपिक पे करी जानी चाहिए। लेकिन इस इंटरनेशनल वुमेन डे पे जो है, हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि बहुत ही अच्छी तरह से हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए समाज को भी योगदान दें, समाज में भी अपना एक समाज सेवी की तरह काम करें। अगर हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, अगर हम संपन्न परिवार में हैं, अगर हमारा रोज़ी रोटी का कोई मसला नहीं है, अगर वो है, तो भी मतलब अपने टैलेंट को व्यर्थ ना जाने दें। हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं या पैसे लेके कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने रुझान जो है वो रखना चाहिए। औरत मोहताज नहीं किसी गुलाम की, वो खुद बागबान है इस कायनात की। बहुत ही खूबसूरत वर्डिंग किसी शायर ने लिखी है। परंतु हम अपने आप को मोहताज ना बना लें किसी गुलाब की, ये हमने भी सोचना है। मोहताज ना बने, सरताज बने, दूसरे को भी सरताज बनाएं। इक्वलिटी हो, इज्जत हो, काम में भी, प्यार में भी, रिस्पेक्ट में भी। अपने आप को ज़ाया ना करें, अपने जीवन को ज़ाया ना करें। अंत में मैं सिर्फ ये 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। खुद को ऐसा बनाना है, ये दिल से आप बोलें, खुद को ऐसा बनाना है हमने, दिल से ये पंक्तियाँ आप गुनगुनाना। हर दफ़ा अल्फाजों के मोहताज रहें ज़रूरी तो नहीं, हर बार अल्फाजों के मोहताज रहें ये ज़रूरी तो नहीं। कभी ऐसा भी हो कि मैं सोचूं और तुम समझ जाओ।
थैंक यू।